हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्माइल पाठशाला। आज हम आपको इस वीडियो में एक तारा किताब से कक्षा 3 की गणित पाठ्य पुस्तक का हमने सीखा और समझा का थर्ड पार्ट समझाएंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। हमने सीखा और समझा पार्ट 3। पहला प्रश्न है, एक संख्या में सैकड़ा का स्थान 2, दहाई का स्थान 5 और इकाई का स्थान 8 है, तो उस संख्या को लिखिए। देखिए, इकाई की संख्या हम कैसे लिखेंगे? 8, दहाई की 5 और सैकड़े का 2, तो संख्या क्या हो गई? 258। ठीक है। आगे देखिए, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 2 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? देखिए, 10 से स्टार्ट होती है और 99 पर ख़त्म होती है। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 है। ठीक है। 999 और 989 में से कौन सी संख्या बड़ी है? तो 999 बड़ी है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 999। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 3 अंकों की संख्या सबसे छोटी संख्या 100 होती है, क्योंकि 100 से 3 अंकों की संख्याएं प्रारंभ होती हैं। इससे पहले 2 अंकों की संख्या 99 आती है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होगी। अगला प्रश्न है, 100 और 99 में से कौन सी संख्या छोटी है? तो 99 छोटी संख्या है और 100 बड़ी संख्या है। आगे देखिए, 7वां प्रश्न, 100 और 101 में से कौन सी संख्या छोटी है? तो 100 छोटी संख्या है। 100 और 999 में से कौन सी संख्या छोटी है? 100 छोटी संख्या है। आगे देखिए, 9वां प्रश्न, कौन सी वस्तु अधिक लंबी है, पेंसिल या रबड़? तो पेंसिल लंबी वस्तु है। कौन सी वस्तु की लंबाई कम है, टेबल या बेंच? तो टेबल की लंबाई कम है और बेंच की लंबाई ज़्यादा होती है। ठीक है। आगे देखिए, इनमें कौन सी वस्तु सबसे लंबी है, पेंसिल, पेन या पुस्तक? तो पुस्तक लंबी होगी सबसे ज़्यादा। ठीक है। यदि एक पेंसिल की लंबाई 15 शॉर्पनर के बराबर है, तो 2 पेंसिलों की लंबाई कितने शॉर्पनर के बराबर होगी? देखिए, एक पेंसिल की लंबाई 15 शॉर्पनर के बराबर है। 2 पेंसिलों की लंबाई के लिए हम क्या करेंगे? एक पेंसिल की लंबाई को 2 से गुणा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 30 शॉर्पनर के बराबर होगी। ठीक है। आगे देखिए, 13वां प्रश्न, यदि एक पुस्तक की लंबाई 2 पेंसिलों के बराबर है, तो 3 पुस्तकों की लंबाई कितनी पेंसिलों के बराबर होगी? देखिए, एक पुस्तक की लंबाई 2 पेंसिलों के बराबर है और 3 पुस्तकों की लंबाई के लिए हम क्या करेंगे? तीन उसको एक पुस्तक की लंबाई से गुणा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? 3 गुना 2 बराबर 6 पेंसिलों के बराबर है। ठीक है। आप इसे इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि यदि एक पुस्तक की लंबाई 2 पेंसिलों के बराबर है, तो 3 पुस्तकों की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे? एक पुस्तक की लंबाई, दूसरी पुस्तक की लंबाई प्लस तीसरी पुस्तक की लंबाई, कितना हो जाएगा? 2 + 2 + 2 बराबर 6 पेंसिलों के बराबर है। ठीक है। आगे देखिए, एक बस को 15 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह 8 किलोमीटर की दूरी पहले ही तय कर चुकी है, तो बताइए बस को कितनी दूरी तय करनी शेष है? तो बस को 15 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। 8 किलोमीटर की दूरी वह पहले ही तय कर चुकी है, तो शेष दूरी निकालने के लिए हम क्या करें? 15 में से 8 को घटा देंगे। क्या आ जाएगा हमारे पास? 7 किलोमीटर। तो बस को 7 किलोमीटर की दूरी तय करनी अभी शेष है। 15वां प्रश्न देखिए, एक पेंसिल की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। यदि उसे 3 सेंटीमीटर काट दिया जाए, तो उसकी शेष लंबाई कितनी होगी? तो देखिए, एक पेंसिल की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। ये पेंसिल है, 15 सेंटीमीटर लंबी है। इसे यदि 3 सेंटीमीटर काट दिया जाए, तो यानी कि 15 में से 3 घटा दिए जाएं, कितने बचेंगे? 12 सेंटीमीटर। तो उस पेंसिल की शेष लंबाई 12 सेंटीमीटर होगी। ठीक है। आगे देखिए, एक कागज़ की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। यदि इसमें से 5 सेंटीमीटर काटकर अलग कर दिया जाए, तो उसकी शेष लंबाई कितनी होगी? तो देखिए, ये एक कागज़ है जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर है। ठीक है। इसमें से 5 सेंटीमीटर काट करके अलग कर दिया जाए, यानी कि यहाँ से हम स्टार्ट करें,
यहाँ से यहाँ तक का 5 सेंटीमीटर का कागज़ हम इसमें से काट दें तो कितनी लंबाई बचेगी, कैसे ज्ञात होगा? 25 में से 5 घटा देंगे, क्या बचेगा? 20 सेंटीमीटर। तो शेष कागज़ की लंबाई 20 सेंटीमीटर होगी। आगे देखिए, एक लड़का शाम 5 बजे से रात 7 बजे तक खेलता है, बताइए वह कितने समय तक खेलता है? तो शाम को 5 बजे से शाम को 7 बजे तक, तो 7 बजे से हम 5 बजे घटा देंगे, कितना बचे? 2 घंटे, तो वह 2 घंटे खेलता है। ठीक है। आगे देखिए, एक लड़की प्रातः 9 बजे से प्रातः 11 बजे तक पढ़ाई करती है, बताइए वह कितने समय तक पढ़ाई करती है? तो हम 11 वह 9 बजे से 11 बजे तक पढ़ाई करती है। ठीक है, तो सुबह के ही 9 बज रहे हैं, सुबह के ही 11 बज रहे हैं, तो एक ही तरह का समय है ये। तो हम क्या करेंगे, 11 में से 9 घटा देंगे, कितने बचे? 2, तो वह 2 घंटे पढ़ाई करती है। ठीक है। आगे देखिए, 19वां प्रश्न। एक बैग का भार 5 किलोग्राम है, यदि उसमें 2 किलोग्राम का सामान और डाल दिया जाए तो बैग का कुल भार कितना होगा? तो देखिए, एक बैग का भार 5 किलोग्राम है, उसमें 2 किलोग्राम का सामान और डाल दिया जाए तो बैग का कुल कितना भार होगा? तो पहले 5 किलोग्राम था, उसमें 2 किलोग्राम और जोड़ दिए, 5 + 2 = 7 किलोग्राम उस बैग का वजन हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए, एक डिब्बे का भार 15 किलोग्राम है, यदि उसमें 5 किलोग्राम का सामान और डाल दिया जाए तो उसका कुल भार कितना होगा? पहले 15 किलोग्राम था, 5 किलोग्राम और डाल दिए, 15 + 5 = 20 किलोग्राम हो जाएगा उस डिब्बे का भार। आगे देखिए, 21वां प्रश्न है, यदि एक लकड़ी की लंबाई 300 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई मीटर में कितनी होगी? तो हमें सेंटीमीटर में लंबाई दी हुई है, मीटर में चेंज करनी है, तो हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना हो तो हम उसमें 100 का भाग लगा देते हैं, कितना हो जाएगा? 300 में हम 100 का भाग लगा देंगे, 3 मीटर। ठीक है। आगे देखिए, एक टेबल की लंबाई 100 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई मीटर में कितनी होगी? तो 100 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना हो तो हम उसमें 100 का भाग लगाते हैं, तो कितना आ जाएगा? 1 मीटर। ठीक है। आगे देखिए, यदि एक कमरे की लंबाई 5 मीटर है तो उसकी लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होगी? तो हमें लंबाई मीटर में दी हुई है, मीटर को हमें सेंटीमीटर में चेंज करना हो तो हम उसे 100 से गुना करते हैं, तो कितना आ जाएगा? 500 सेंटीमीटर। ठीक है। आगे देखिए, कौन सी लंबाई अधिक है, 30 सेंटीमीटर या 3 मीटर? देखिए, 3 मीटर अधिक है, कैसे? देखिए, हम दोनों को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 30 तो हमारे पास सेंटीमीटर में है, ठीक है, और 3 मीटर को हम यदि सेंटीमीटर में बदलेंगे, कितना हो जाएगा? 3 मीटर को सेंटीमीटर में बदलने पर आ जाएगा 300 सेंटीमीटर। तो इन दोनों में से ये बड़ा हुआ, तो 3 मीटर अधिक है। ठीक है। आगे देखिए, कौन सी लंबाई अधिक है, 120 सेंटीमीटर या 1 मीटर? तो अब देखिए, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर, और ये कितने हैं? 120 सेंटीमीटर, तो 120 सेंटीमीटर लंबाई अधिक है। आगे देखिए, मिलान कीजिए, निर्मित आकृति दी हुई है, कागज की कटिंग दी हुई है, तो किस कागज की कटिंग से कौन सी आकृति निकली है, ये देखेंगे। तो देखिए, ये वाली आकृति इस कटिंग से आई है, ये आकृति इस कटिंग से आई है, और ये आकृति इस कटिंग से आई है। ठीक है। आगे देखिए, आकृति पहचानिए, मेरा एक गोलाकार आधार, एक शीर्ष है और कोई किनारे नहीं है, तो यह हो गई शंकु। अगला है, मैं 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति हूँ, त्रिभुज। मेरे 8 कोने हैं और सभी किनारे बराबर लंबाई के हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा घन। ठीक है। आगे देखिए, 3 वस्तुओं के नाम बताइए जो इनके जैसी है। आयत, आयत के जैसी कौन सी वस्तुएं हैं? कागज, स्केल, तिरंगा। वर्ग, वर्ग के जैसी रुमाल, कैरम बोर्ड और ब्रेड। त्रिभुज, त्रिभुज की आकृति के जैसी कौन सी वस्तुएं हैं? समोसा, पिज्जा का टुकड़ा और तीसरी वस्तु है
तिकोना पराठा। ठीक है, इसी के साथ आपका ये हमने सीखा समझा पार्ट 3 समाप्त होता है। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे के वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।